जय श्री कृष्णा। दान देना और दान लेना ये दोनों ही एक बहुत ही ज्ञानप्रद और रहस्यमयी विषय है। हम एक अच्छे पात्र को दान दें तो हमारे जीवन में जो हमने दान दिया है वो अनंत गुना बढ़ेगा। कदाचित हमने कोई गलत जगह पर दान दे दिया तो वो हमारे जीवन में उतना कल्याणकारी नहीं रहता है। अर्थात दान देने वाला एक बड़ी खुशी से दान दे, उसे ये ना मन में सोचे कि अगर हमारे पास दान हम कम देते तो थोड़ा सा और काम चल जाता, या पंडित जी आए इन्हें इतनी पैसे की जगह कम दे दें, या कोई अपनी दक्षिणा देनी है, भागवत कथा करनी, जितना कम से कम काम चलाएं उससे हमारा काम हो जाएगा। तो उससे आपके दान की महत्वता कम हो जाती है। प्राचीन कहावत है, दाता से सुम भला जो फटकई दे जवाब। दान देने के बाद वो दान को भूल जाओ और दान को आप देने के बाद एक निस्वार्थ भाव से, उस कल्पना के भाव से, उस श्रद्धा के भाव से आप दीजिए कि जहाँ मनुष्यों का कल्याण होता है। दूसरा, जब हम दान देने वाले पात्रता की जहाँ तक हमें जानकारी हो, अच्छा पात्र हो, इसके बारे में भी हमें सोचना है। लेकिन हमें दान स्वार्थ का दिया हुआ या अपने नाम प्रतिष्ठा सम्मान के लिए दिया हुआ दान हमारे जीवन में प्राय करके सफलताप्रद नहीं होता। वो आपके जीवन की एक एडवर्टाइजमेंट का साधन जरूर बन सकता है। जिस दान के माध्यम से आप अपना नाम का बोर्ड या बहुत बड़ी चीज़ की जहाँ उल्लेख करते हो, उसका कोई महत्व नहीं है। तो पुनः पुनः मैं कहता हूँ, दान एक श्रद्धा का विषय है। जितनी श्रद्धा से दान देने के बाद आप उसे भूल जाएं और कल्पना भी ना करें कि मैंने कुछ जीवन में किया है, तो दान का फल अनंत होगा। एक सर्वविदित आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक विश्व प्रसिद्ध हमारे नरसिंह मेहता, जिन्हें नरसिंह भगत के नाम से जानते हैं, नानी भाई को मायरो आदि, उनके जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चमत्कृत घटनाएं हैं जिनसे पूरा संसार अवगत है और आज भी उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। एक बार नारायण प्रभु ने उनको इतनी कृपा कर दी, श्री गोविंद ने, सामर्य सेठ ने, कि नरसिंह जी प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक केवल भोजन के लिए या लघु शंका आदि के लिए उठते थे, सुबह से शाम तक दान ही देते रहते थे, बड़ी श्रद्धा से, और गर्दन नीचे करके दान देते थे। अब होता क्या है, दान लेने वाले व्यक्ति के मन में भी स्वार्थ आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो दान लेने वाले अपना दान लें और फिर दान को रखें, छुपा दें या अपने किसी की निगरानी में रख दें और पुनः लाइन में लग करके फिर दान लें। ऐसे कई दान लेने वाले जो व्यक्ति हैं, एक एक बार नहीं, दो दो बार नहीं, कई बार लेके जा रहे हैं। कोई वनिक समझदार वहाँ पर वनिक पहुँच गए, वो देख रहे हैं अपनी आंखों से नज़ारा, और नज़ारा क्या देख रहे हैं कि दान लेने वाले घूम घूम के पुनः दान लिए जा रहे। नरसिंह भगत जी को कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने गोविंद का भजन करते हुए और थैली उठा के दे रहे हैं, और जय हो नारायण तेरी वस्तु तुझे अर्पण, जय हो नारायण तेरी वस्तु तुझे अर्पण। तो हमें जीवन में यही भाव रखना चाहिए कि प्रभु आपने आज हमें जो दिया है तो हम दान देने लायक हैं, हम अपनी ओर से कुछ नहीं दे रहे हैं। जब भक्त ने कहा, नरसिंह जी जरा देख के दान दो तो ज़्यादा अच्छा है, एक ही व्यक्ति 4 बार ले वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, और 4 व्यक्ति नए दान लें तो ज़्यादा अच्छा है। देखो ये लोग बार बार लिए जा रहे हैं। नरसिंह जी ने भक्त की तरफ देखा, बोले भैया तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है, उसको मैं दूर कर दूं। वो हमारे सज्जन बोलने लगे, गलत फहमी क्या है, मैं तो देख रहा हूँ मेरे सामने तो दान ले लेके जा रहे हैं, गलत फहमी का प्रश्न ही नहीं है इसमें कोई। बोले भगवान गलत फहमी है, और गलत फहमी यह है कि देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग भ्रम में रो करें जा सुनी चैनैन। मेरे पास क्या था और क्या मैं लेके जाऊंगा। हर मानव जीवन में नंगा जन्म लेता है और नंगे को ही जलाया जाता है, ये सर्वविदित है। भगवान ने हमें जीवन में दिया है
तो जीवन में आगे बढ़ाएंगे। नरसिंह जी कहते हैं, भैया मैंने जीवन में कुछ पाया नहीं, भगवान ने कृपा की है तो ज़रूरतमंदों को मैं दूं, लेकिन किसने लिया किसने नहीं लिया ये मैं दिमाग क्यों लगाऊं। अतः दान एक निस्वार्थ भाव से और अपने गर्दन नीचे करके विनम्र भाव से दान देना चाहिए। दान देने के साथ अगर आपके अंदर अहम भाव आ जाता है, वो दान नहीं कहलाता। दान वही है जो बड़ी भाव से, श्रद्धा से और बड़ी दिव्यता से प्रदान किया जाए। दूसरा एक लघु उदाहरण आपको दे रहा हूं। जिस समय पर पांडवों का पावन यज्ञ आरंभ हुआ, सब लोगों ने अपनी अपनी आवश्यक चीज़ों की जिम्मेदारी ली, नाना प्रकार की, उसके बारे में अलग से आपको बताऊंगा। एक प्रसंग के अनुसार इतना है कि धर्मराज युधिष्ठिर जो कि उस समय पर महाराज थे, राजा साहब ने अपने हाथ से दान देने का निर्णय लिया। हमारे लाला कन्हैया ने कहा कि नहीं भ्राताश्री, युधिष्ठिर दान अपने हाथ से नहीं देंगे, दान आप दुर्योधन के हाथ से दिलाएंगे। भीम और अर्जुन थोड़ा भगवान की तरफ उस दृष्टि से देखे कि दुर्योधन तो सदैव हमसे जलता है, सदैव हमारी उन्नति में बाधक बनता है, भला वो क्या एक सभ्यतापूर्वक दान दे पाएगा। लाला कन्हैया उनकी बात को समझ गए। उन्होंने कहा कि एक की जगह 2 दान देने से अनंत गुना फल मिलता है। दान में कोई वार्निंग नहीं होनी चाहिए, कोई इसी प्रकार की सौदाबाजी नहीं होनी चाहिए जो आज के तमाम विषयों पर चल रहा है। इस पर भी ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। तो उन्होंने दुर्योधन को दिया। दुर्योधन का फिर क्या था, कोई मांगे महाराज बच्चे की शादी है 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। बोले कन्या की शादी में 100 स्वर्ण मुद्रा से क्या होगा, 1000 स्वर्ण मुद्रा लेके जाओ। कोई आता महाराज मुझे यज्ञ करना है 500 स्वर्ण मुद्रा दे दो। 500 से क्या होगा, 2000 लेके जाओ। तो 2000 मांगने को 10,000, 10,000 मांगने वाले को लाख तक दे देते थे और उतना ही उनका धन बढ़ता जाता था। तो दान की परिभाषा 2 उदाहरणों से मैं ये दे रहा हूँ कि कभी भी अपने मान सम्मान के लिए, नाम बढ़ाने के लिए दान मत दो। दान एक समर्पण के और श्रद्धा भाव से दान दें, वो आपके जीवन में कल्याणकारी होगा। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।